सरकार मोदी की सरकार भी ठीक है, योगी भी सरकार ठीक है। थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे इनका अंकुश नहीं हो पा रहा है, पता नहीं है ना। ज़्यादातर लोग मतलब कि से भाजपा की ओर झुकाव है ना। हम लोग भले ही कुछ कहे, हम लोग भी भाजपा ही की ओर देते हैं, जते आए हैं देंगे। कच्चा आदमी को टिकट दे देंगे तो मजबूरी में आदमी को वोट दिया जाए, मोदी योगी के नाम पर वोट दे दे, लेकिन अंदर आत्मा गवाही नहीं देती है। नौजवानों को टिकट मिलना चाहिए। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे, जो भी टिकट दे नौजवानों को टिकट दें। अभी चाचा जी ने एक और बात कही, भ्रष्टाचार वाली बात। तो ये बात भी सत्य है कि ग्राउंड जीरो पर भ्रष्टाचार जरूरत से ही ज़्यादा। कुछ भ्रष्टाचार पुलिस वालों का भी है, अवैध धन वसूली से लेकर छोटे छोटे जनता को त्रस्त करना। कोई ड्यूटी नहीं होती, मान लीजिए हम उनके पास जाएं तो उनके से मिलने के लिए हमको उस चपरासी को ढूंढो, उस चपरासी को ढूंढो, उसको पैसा दो, उसको दो। मोदी जी अकेले बेचारू क्या करें सर। हम लोग भी पर हैं, कमी हम लोग में भी है। हम लोग भी सरकार का सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। सरकार क्या करे, सहयोग नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ईमानदारी से हम लोग को भी रहना चाहिए। हम लोग भी बेईमान हो गए हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो जब कोई ऐसी समस्या होती है, जबकि विकास के काम कार्य होते हैं, तो किसके पास आप लोग जाते हैं? हम लोग जाते हैं, उनके पास भी जाते हैं, लेकिन समय नहीं देते हैं। बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, पूरा समय नहीं दे पाते हैं वो, है ना। बात कर लेते हैं, कर देते हैं, लेकिन सहयोग नहीं करते हैं। हाँ, बुजुर्ग आदमी हो गए हैं। अच्छा, ज़मीन की बात बताइए। आप तो कई वर्षों से जो है कई सारी सरकारों को आपने देखा होगा, बहुत सारे विधायक आपके सामने रहे होंगे। इसके पहले जो विधायक रहे वो उन्होंने क्या काम किया था? और कुछ थोड़ा बहुत स्कूल का चाहे सड़क वगैरह का कुछ निर्माण कार्य करते थे। कौन विधायक थे इसके पहले? इसके पहले विश्वनाथ सिंह थे। कितनी बार विधायक रहे वो? अरे वो तो 4-5 बार रहे, 5 बार रहे, 6 बार रहे, 5 बार रहे। हाँ, तो 5 बार विधायक रहे हैं। किस पार्टी रहे हैं वो? सपा से। सपा से। तो सपा की सरकार भी थी, उन्होंने क्या काम किया था? वो भी कोई हम हाँ, वो भी कुछ कोई खास काम नहीं किए ना। तो ऐसे काम बताइए जो इस क्षेत्र में पूर्व के विधायकों ने कभी किया हो। पूर्व विधायक कोई नहीं काम किए। तो कुछ थोड़ा बहुत कम काम करते भी हैं कुशवाहा जी, लेकिन वो तो कुछ नहीं। हम लोग के जैसे वो थे वैसे ही भी ये भी विधायक हैं, हमारे गांव के लिए चाहे क्षेत्र के लिए। क्या लगता है कि जनता मतलब क्या सोचती है, किस तरह के नौजवानों के लिए? नौजवान भी अगर विधायक रहता, जैसे सेवरई में लल्लू है, लड़ता झगड़ता है, क्षेत्र के लिए काम करता है, इस तरह यहाँ जागरूक विधायक को टिकट भाजपा से मिलना चाहिए कि जनता का क्षेत्र का सेवा करे। नौजवान विधायक मिलने चाहिए। बूढ़ क्षेत्र को लोग टिकट दे देते हैं, लड़ते हैं, अपने क्षमता अनुसार लोग काम करेंगे। यहाँ नौजवानों को टिकट मिलना चाहिए भविष्य में। अच्छा, ये बताइए कि जो है सरकार जो है केंद्र और राज्य दोनों में है, भाजपा की सरकार है, सरकार से कितना खुश हैं और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार मोदी की सरकार भी ठीक है, योगी भी सरकार ठीक है। थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे इनका अंकुश नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। और सब तो ठीक है ना। चोरी डकैती या बदमाशी वगैरह सब लोग तो ठीक है ना, अंकुश है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं। अभी हम लेखपाल का बताया कि आज तक उसका परेशान हो रहा है वो लड़का। यहाँ गया, तुमको ही गया, कहाँ कहाँ गया, लेकिन आज तक उसका इसी ने वारासत नहीं हो पाया, जो जायज़ है ना। टाल मटोल लोग करते हैं, पैसा कुछ मांग करते हैं, कहाँ से गरीब आदमी जाए, इधर खेती पर निर्भर है सब लोग। अच्छा, क्या लगता है कि आगामी जो है चुनाव में किसको जीतना चाहिए दोबारा? आज भी देखिए, देश के लोग, गांव के लोग, जनता इधर अन्य अन्य मत के लोग हैं, है ना। ज़्यादातर लोग मत के से भाजपा की ओर झुकाव है ना। हम लोग भले ही कुछ कहे, हम लोग भी भाजपा ही की ओर देते हैं, जते आए हैं देंगे ना। लेकिन इनका उम्मीदवार अलग होना चाहिए, उम्मीदवार टाइट होना चाहिए। कच्चा आदमी को टिकट दे देंगे तो मजबूरी में आदमी को वोट दिया जाए, मोदी योगी के नाम पर वोट दे दे, लेकिन अंदर आत्मा गवाही नहीं देती है ना कि हम लोग इनको कबूल करें। लेकिन उन लोगों के नाम पर ये लोग गाड़ी घींच ले जाते हैं, जो मोदी जी के नाम पर लोग अपना वो कर लेते हैं। नौजवानों को टिकट मिलना चाहिए। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे, जो भी टिकट दे नौजवानों को टिकट दें कि वो लोग क्षेत्र के लिए कुछ काम करें। अच्छा, मतलब क्या लगता है किसको आपके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवारी कर रहे हैं या किस किस पार्टी से हैं?
किस तरह के लोग उम्मीदवार अब नाम तो नहीं जानते हैं कौन कौन है, बहुत लोग उम्मीदवार हैं जिसको सरकार टिकट देगी उसको कबूले है, लेकिन हमारा बेहतर राय है कि नौजवानों को टिकट मिलना चाहिए। नौजवानों को टिकट मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक सवाल है, नौजवानों पे खुद चाचा बुजुर्ग हैं लेकिन नौजवानों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वैसे भी ऊर्जा के मामले में, काम के मामले में वो नौजवान ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। हमारे साथ कुछ और चाचा, आप थोड़ा आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? उदयभान तिवारी। उदयभान जी, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं। खेती बाड़ी। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कितना काम किया? देखिए, काम विधायक है तो उनके कोटे में काम आता ही है, कराते ही हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि वो बेचारे बुजुर्ग आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से चलते हैं। उनका अभी हमारे चाचा जी का कहना है कि गांव में किसी भी समय पर किसी भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन जो चाहिए जनता को वो चीज़ वो नहीं दे पाते हैं। इसके लिए यहाँ पर कोई जुझारू नेता हो जो हर समय जनता के बीच में आवे जाए रहे, ये तो नितांत आवश्यक है इसके लिए। दूसरी बात ये कि अगर वो अभी चाचा जी ने एक और बात कही, भ्रष्टाचार वाली बात, तो ये बात भी सत्य है कि ग्राउंड जीरो पर भ्रष्टाचार ज़रूरत से ही ज़्यादा है। हाई लेवल पर भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर है। जैसे उन्होंने नाम लिया था अभी लेखपाल का और अन्य छोटे कर्मचारियों का, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें जनता को परेशानी हो रही है। कुछ भ्रष्टाचार पुलिस वालों का भी है, अवैध धन वसूली से लेकर छोटे छोटे जनता को त्रस्त करना, ये सब चीज़ ग्राउंड जीरो पर ध्यान नहीं जा पा रहा है सरकार की हमारी। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे ऊपर से विकास हमारा आ रहा है, कुछ चीज़ें जनता को पहुंच रही है, कुछ चीज़ें जो है जनता को नहीं मिल पा रही है सिर्फ ग्राउंड जीरो। जैसे बताएं। जैसे किसान सम्मान योजना, कुछ ऐसा केस हमारे सामने आया है कि एक किस्त से 2 किस्त 3 किस्त लोगों को आ गया, कुछ किस्तें जो है उसके लिए लोग दौड़ रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। 50 जगह कैंप भी लगा, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं है। बैठ जाने के बाद कोई अधिकारी शुद्ध बात भी नहीं करता है उस चीज़ को। जो जैसे मैं ही हूँ, मेरा 2019 में जो है 3 किस्त आया, उसके बाद मैंने ब्लॉक से लेके कृषि इकाई रक्षा केंद्र से लेके यहाँ से पडरौना तक सारे लिखा पढ़ी कर दिया, आज तक हमारा किस्त नहीं आ पाया। हमारे जैसे और भी अन्य लोग हैं, उनके नाम पर जो है धन उगाही हो रही है, पैसे लेके नहीं आ पा रहा है, बेचारे हार के थक जा के बैठ जा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर भी इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान दें। आप बड़े अधिकारियों से बात नहीं करते हैं? बड़े अधिकारियों से शिकायत नहीं करते हैं इसकी? ये भाई शिकायत करके क्या कर, लिख के एप्लीकेशन दे के ही तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर सुनवाई उन्हीं लोगों को करना है। हमारी ये गवर्नमेंट क्यों थोड़ा सा फेल महसूस हो रही है, इसीलिए कर्मचारियों की ही कमी है सबसे ज़्यादा। निचले ग्राउंड स्तर के कर्मचारियों की कमी है जो आम जनता को राहत नहीं दे पाती है। तो क्या बदलाव करना चाहिए इसमें? बदलाव ये कि जो भी हो ग्राउंड जीरो पर, जैसे छोटे छोटे कर्मचारियों को उन पर गवर्नमेंट का ध्यान जाए, उनको जो है उनके लिए जो है गवर्नमेंट को जो है देखना चाहिए कि जनता हमारे त्रस्त क्यों हो रही है। सबसे बड़ी तहसील से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर और पुलिस विभाग से लेकर इस चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना। मान लीजिए योगी जी हैं हाई लेवल के, वो हाई लेवल देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो अधिकारी जैसे हमारे एसडीएम हैं, उनकी जिम्मेदारी तहसील की है, तो वो सिर्फ ऑफिस मेंटेन कर लेने के बाद ही कोई ड्यूटी नहीं होती। मान लीजिए हम उनके पास जाएं तो उनके मुझसे मिलने के लिए हमको उस चपरासी को ढूंढो, उस चपरासी को ढूंढो, उसको पैसा दो, उसको दो, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। तो ग्राउंड जीरो पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान देने की। दाम तो बढ़ गया, उसका रेट वजन कम हो गया, किसान इसकी व्यवस्था से बहुत दुखित है, बहुत दुखित है किसान।
है ना। व्यवस्था और ऊपरी व्यवस्था तो ठीक है योगी जी का चाहे मोदी जी का। मोदी जी अकेले बेचारे क्या करें सर, हम लोग भी पर हैं, कमी हम लोग में भी है। हम लोग भी सरकार का सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। सरकार क्या करे, कैसे सहयोग नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, क्या करना चाहिए? मान लीजिए ईमानदारी से हम लोग को भी रहना चाहिए। हम लोग भी बेईमान हो गए हैं, है ना। सरकार का हम लोग को भी साथ देना चाहिए ईमानदारी से, है ना। हम लोग भी पूरा सहयोग नहीं कर पाए। सरकार अकेले कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ करेगी। सरकार के विधायक या मंत्री भी हैं तो गांव में कभी नहीं आते हैं। विधायक हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो भी आज तक, क्या नाम है विधायक जी का? गंगा सिंह कुशवाहा है, आज तक नहीं आए हमारे गांव में, दर्शन करने नहीं आए गांव के। किसी विकास को तो बातें छोड़ दिए, कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं है यहाँ का। विधायक इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए। इसके पहले भी विधायक वही थे और ये भी वर्तमान विधायक भी वही हैं, है ना। कोई जनता से कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ से, अपने चुनाव जीतने से मतलब है उनका। कोई किसी से जनता से कुछ लेना देना नहीं है इन लोगों का। अच्छा, कभी वो कोई ऐसे समाज में या लोगों के बीच में नहीं आते हैं? आते हैं, फाइनल आते हैं, चढ़े जीप पर, कार पर, गाड़ी पर आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। आम जनता के बीच में कभी नहीं आते हैं वो। अच्छा, उनके विकास कार्यों की कोई बात बताइए। कौन विकास कार्य? हमारे यहाँ हम लोग सब 3-4 बार दौड़ के गए हैं उनके यहाँ के। कोई रास्ता बना दीजिए, चकनारी बनवा दीजिए, चक रोड करा दीजिए। हाँ दिए हैं।